श्री साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम। ওম সাইরাম। নমস্কার। আপনারা যেমন জানেন আমরা বারবার বাবাকে নিয়ে নতুন নতুনভাবে নতুন নতুন অনুভব নিয়ে অনেক ভক্তদের সাথে কথা বলেছি, অনেক মন্দির দেখিয়েছি, অনেক জায়গায় যেখানে বাবার আরাধনা হচ্ছে সেই সব দেখানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই নতুন বছরে আপনাদের কাছে একটা নতুন চমক নিয়ে আসছি বাবার। কি বলুন তো, বাবার গুণগানের একটা জার্নি। আজকে আমার সঙ্গে একজন খুব বিশিষ্ট একজন সঙ্গে রয়েছে, যাকে আমি নিজের মানে বাবা ওনাকে আমার জীবনে কিভাবে পাঠিয়েছে সেটা তো বলবোই, কিন্তু আরও অনেক কথা ওনার কাছ থেকেও জানবো। তো নতুন বছরে বাবার সাই গুণগান বলে আমরা এই অনুষ্ঠানটি শুরু করতে চলেছি। কি কি আছে আগে, কি কি চমক আছে সেটা আপনারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন। তো আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একজন খুব বাবার কাছের একটা ভক্ত বলবেন, বাবার খুব আদরের মেয়ে, খুব ভালোবাসার মানুষ, আমার ভালোবাসার ভালো লাগার মানুষ। সঙ্গে রয়েছে জ্যোতি বেহেল দিল্লি থেকে। আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি দিল্লিতে জ্যোতি বেহেলের সঙ্গে রয়েছি। তো চলুন ওনার সাথে বাবার সাথে ওনার জীবনে কিভাবে বাবার সাথে উনি জুড়েছেন, বাবার সাথে ওনার যে জার্নিটা ওনার মুখ থেকে আমরা শুনবো। তো দেখা হচ্ছে জ্যোতি বেহেলের সাথে। ওম সাইরাম জ্যোতিজি। I have no words because you know how we met. Yes. एक মেডিটেশন জপ মন্ত্র শুনতে শুনতে জ্যোতি বেহলের গলা, এই কণ্ঠটা আমার হৃদয় এমনভাবে পাশ করে গিয়েছিল, बस वही वॉइस को ढूंढते ढूंढते सोशल प्लेटफॉर्म्स में आज मैं उनके पास हूँ। तो बाकी की कहानी दीदी के पास से। ओम साईराम। दीदी, अभी हमारे दर्शकों को आप बताओगे आपका बाबा के साथ अनुभव, बाबा के साथ आप किस तरह जुड़े, ये आज हमारे दर्शकों को आप बताओगे। ओम साईराम मिष्टी। पहले तो बहुत बहुत थैंक्स, आपने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे हूँ। और बाबा के साथ मेरा संबंध मुझे लगता है इस जन्म का नहीं, बहुत जन्मों का है। और क्योंकि बाबा सब में है, बाबा इज शिवा ऑल्सो, श्यामा ऑल्सो, सो बाबा के अंदर सब है। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई पहले हनुमान जी से, फिर मेरा स्टार्ट हुआ शिवा से। और लॉर्ड शिवा ने मुझे एक टाइम पे बताया कि मैं बाबा के रूप में इस कलयुग में मैं साईं के रूप में हूँ। और वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मेरी सर्च स्टार्ट हो गई कि बाबा अब मुझे अपने आप चमत्कार दिखाइए, अपनी लीला दिखाइए। क्योंकि इनिशियली क्या होता है, जब भक्त बाबा से जुड़ता है तो उसको चमत्कार चाहिए होता है। चमत्कार वो एक स्टार्टिंग है, लेकिन उसके बाद तो फिर बाबा का प्रेम, बाबा की एनर्जी काफ़ी होती है। तो इनिशियली बाबा ने बहुत बहुत अनुभव दिए मुझे। जब बाबा को बहुत मैं पुकार रही थी 2004 में, बहुत चीज़ों से गुजर रही थी, बहुत शायद एक बाबा एक हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई चैलेंजेस होते हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस आए इमोशनली। तो मुझे लगा कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आया। तो एक बार मैं बैठी हुई थी इस्कॉन मंदिर में, और इस्कॉन मंदिर में सडनली मेरे को जो साई अमृतवानी की बुक मेरे पर्स में थी इतने टाइम से, उसको मैंने निकाला। कहते हैं ना, राइट टाइम राइट प्लेस सिर्फ उसको ही पता है। तो जब मैंने निकाला और मैंने देखा, उसमें वीना माँ वीके बस्सी ने एक नंबर लिखा हुआ था और बताया था यहाँ शहद मटेरियलाइज होता है, यहाँ पे बाबा का साक्षात आप दर्शन, मतलब लाइक डिपेंड करता है आप कैसे बाबा से जुड़ते हो। तो साई अमृतवाणी के थ्रू माँ के यहाँ मैंने जाना स्टार्ट किया। बाबा ने मुझे वहाँ से अनुभव देना स्टार्ट किया। दैट वाज इन 2004 में मैं एज अ फ्रेंच टीचर, मैं स्प्रिंगडेल स्कूल, यहाँ पे बहुत रेनाउंड स्कूल है, वहाँ पे मैं एज अ टीचर 6 to 10 स्टैंडर्ड को पढ़ा रही थी। लेकिन बाबा ने धीरे धीरे मुझे अपनी तरफ खींचना स्टार्ट किया और मुझे लगा कि अब तो मुझे बाबा में जाना है। और बाबा का जो पहला अनुभव मेरे साथ हुआ था, बहुत सारे अनुभव है, साई अमृतवाणी हम लोग कर रहे थे, हम 11 to 12:30 ग्लोबली कनेक्टेड होते हैं। तो वहाँ पे जब मैं आँख बंद करके बैठी थी, सब मेडिटेटिव स्टेट में थे, और इतना कनेक्शन हो रहा था उस समय कि बाबा के लिए एकदम भाव विभोर हो गई मैं। एंड सडनली बाबा ने अपनी प्रेजेंस दिखाई मुझे। बाबा का मतलब मैं इस समय बोल रही थी, गूज़बम्स हो रहे, चोला जो होता है मेरे को टच किया, और वो इधर से मैं ऐसे बैठी हूँ, बाबा इधर से गए, तो मैं एकदम से गूज़बम्स हो गए। मैंने कहा बाबा अगर आप सच्ची में थे और आप सच्ची में हो यहाँ पे, तो आप फिर से मुझे अपना एहसास दिलाओगे। और वही चीज़ मेरे से दोबारा से इस साइड से गई और इस साइड से वापस गई।
फिर मुझे उस समय से लग गया कि हाँ, बाबा को जब आप पुकारो कि बाबा आपके पास ज़रूर आएंगे, और वो बहुत ही मेरे अनुभव की स्टार्टिंग थी। और वहाँ से और भी बहुत बहुत अनुभव होने लग गए। मैंने एक बार बाबा की फ़ोटो ली, और माँ से ही, बिना माँ से ही ली थी, और अपने घर में लगाई। और मैंने फिर साई अमृतवाणी उस थर्सडे को, नेक्स्ट थर्सडे को करी। जब नेक्स्ट थर्सडे को मैंने अमृतवाणी करी और सब कुछ हो गया, तो मॉर्निंग में जैसे ही माथा टेकते हैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मैंने देखा बाबा की जो फोटो पूरी विभूति से भर गई थी। वो मेरे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये चीज़ मेरी फैमिली में है, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ भी बाबा से जुड़े थे, तो होता था, लेकिन मेरे साथ होगा ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। सो बाबा ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, बहुत सारे अनुभव बाबा ने दिखाए ऐसे। विभूति तो एक अलग तरीका है बाबा का। बाबा ने अपनी प्रेजेंस कई फॉर्म्स में और कई तरह से मुझे दिखाई। ज्योति जी, आप इतने बाबा के भजन गाते हो, ये इंस्पिरेशन, ये गाने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? बचपन में गाती थी मैं अमिष्टी, और बचपन में तो एक रॉ सिंगिंग कह लो, कि जैसे ऐसे जैसे कोरस में गा लिया, या आपको क्वायर ग्रुप में किसी ने ले लिया, वैसा वाला था। लेकिन ये था कि जब टीचर्स पकड़ के ले जाती चलो गाओ, तो मैंने कभी ऐसे ध्यान नहीं दिया, ऐसे मस्ती में गा दिया। अब 2014 में, पहले तो माँ के यहाँ पे माँ ने बोला, बाबा बोल रहे हैं 2007 में कि ज्योति को बोलो 2 भजन गाए। एंड आफ्टर एवरी साई अमृतवाणी बाबा ने वो चांस दिया गाने का। मेरे को गाने आते भी नहीं थे, भजन भी नहीं आते थे मिष्टी। बाबा ने मेरे को सब कहते थे बस 2 ही भजन है, और इसके अलावा तो कोई भजन नहीं आता। और आप बिलीव नहीं करोगे, बाबा ने अब मेरे को भजन के भंडार से भर दिया है। पहले जो कॉन्फिडेंस होता है वो बाबा ने दिया है। तो सारा कुछ जो है वो क्रेडिट बाबा को जाता है, और बाबा के जो माध्यम बाबा ने भेजे उनके थ्रू। और 2014 में, मैं एक फ्रेंड है, मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकती, उसको बाबा के मैसेजेस आते हैं, उसने बोला कि बाबा बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो वॉइस है ऑल अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल करेगी। मेरे को लगा कि मतलब वो उस समय कुछ हो रहा था वहाँ पे जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन बाबा का वहाँ पे प्रेजेंस था पूरा का पूरा। और 2014 के बाद ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें, जो यूट्यूब लिंक, सेशंस, मोहन जी से मिलना एज अ गुरु, बाबा ने जिनको भेजा, उन्होंने भी मुझे यही सेम चीज़ बोली कि योर वॉइस विल ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और आरती आना, उनके नाम आना, उनके भजन बाबा ने लिखवाने स्टार्ट किए। यहाँ बैठती थी बाबा के पास और अपने आप भजन निकलने लगते थे, और उसके साथ रिदम बन गई। रिकॉर्डिंग्स के पास बाबा ने, कहते ना, माला माल कर दिया, अपने प्यार से माला माल कर दिया। और वो मैं हर पल महसूस करती हूँ कि ऐसा आज तक होता है। ज्योति जी, बाबा वॉज जस्ट इन शिरडी, तभी बाबा के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। अब जितना दिन गुजर रहे हैं, बाबा बहुत जनप्रियता पा रहे हैं, ही इज गेटिंग फेम। तो व्हाट यू से, व्हाई पीपल आर लाइक, यू नो, व्हाई इट्स हैपनिंग इतना जल्दी, कैसे? बाबा का Yes. बाबा का इसलिए है क्योंकि बाबा ने किसी को रिचुअल्स में नहीं बांधा, और बाबा ने हमेशा एक ही चीज को सबसे ऊपर रखा, दैट इज ह्यूमैनिटी। और बाबा सनातन, जैसे लोग आजकल बोलते हैं सनातन रिलीजन से बांटते हैं, बाबा का कोई रिलीजन नहीं था। बाबा का अगर हम पूरा साई से चरित्र अगर पढ़ें तो उसमें बाबा ने हमको हमेशा क्या सिखाया, अन्न दान करो, किसी के लिए गलत नहीं बोलो। और मतलब एक बाबा इज लाइक वननेस, ही मेक्स अस बिलीव इन वननेस। हमें वननेस की तरफ, सूफी परंपरा की तरफ लेके जाते हैं, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई रिलीजन नहीं, सिर्फ मानवता ही सबसे बड़ी सर्वोपरि है, सबसे ऊपर। एंड सबसे बड़ी बात, बाबा के सामने जो भी आप मानो, मन से मांगो, वो बहुत जल्दी सुन लेते हैं। मे बी दिस इज आल्सो वन रीजन। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन बाबा भी वही देते हैं जो आपके लिए बेस्ट होता है। कई बार भक्त लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, बाबा ने हमने मांगा, बाबा ने क्यों नहीं दिया। अब मेरी लाइफ में कई बार ऐसा हुआ, बाबा ने नहीं दिया, लेकिन फिर बाबा से लड़ाई करना, फिर लेटर आई रियलाइज्ड वो मेरे अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि उसके बाद वो इतना अच्छे ढंग से मेरे सामने आने लग गया कि बाबा ने एहसास दिलाया, अब ये चाहिए कि तुम्हें ये चाहिए था। मैं कहा बाबा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ वेट कर रही। जैसे उसमें था ना श्री साई चरित्र में कि मैं तो तुम्हें दुशाला देने वाला था और तुम क्या लेना चाहते हो, चिन्नियों की चोरी, वो एक चैप्टर है ना। Exactly. तो वही चीज़ है, बाबा हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ प्लान कर रहे हैं, और हम लोग है कि छोटी छोटी चीज़ों को पाना चाहते हैं। तो यही चीज़ समझने की ज़रूरत है। नाउ एक्चुअली हमारे जो दर्शक, हमारे व्यूअर्स आर वेटिंग टू हियर यू, 2 लाइन अगर हाँ। मैं बता दूँ। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा
नजराना दिल का लाया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। বাহ, চমৎকার। মানে এই গলা আর এই দু লাইনে সত্যি মন ভরছে না, বাট আমাদের কাছে হাতে সময় খুব কম, সব কিছুই তো একটা সীমাবদ্ধ, আমরা তো একটা টাইম বাউন্ডিংসের মধ্যে বেঁধে আছি। তো যাই হোক, আপনাদের কাছে একটা ভালো খবর দিই। এই যে আজকে আমাদের সাইগুন গান এই যে অনুষ্ঠানটা আমরা শুরু করেছি, খুব শিগগিরই এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকার ভূমিকায় থাকবেন জ্যোতিজি। আজকে আমি রয়েছি, জ্যোতিজি সঞ্চালিকার ভূমিকা থাকবেন, আর জ্যোতিজি যে জায়গায় বসে আছে সেইখানে আরও আরও অনেক বাবার ভক্তরা, বাবার রিলেটেড অনেক কথা, বাবার গান, বাবারকে নিয়ে আলোচনা, আর ভক্তদের বাবার সাথে হয়েছে তাদের অনুভব নিয়ে। আমরা খুব শিগগিরই জ্যোতিজি আসছেন এই সাই গুনগান অনুষ্ঠানে। ততক্ষণের জন্য আপনাদের সবাইকে অপেক্ষা করতে হবে একটুখানি, আর দেখতে থাকতে হবে বিশাখা টিভি। আর নতুন বছরে সবাইকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা। হ্যাপি নিউ ইয়ার। শিরি সা